एक बार अपने आसपास देखो, क्या तुम नेचर में कोई भी ऐसी चीज ढूंढ सकते हो जो हमेशा सेम रेट से चेंज होती हो? तुम्हारी हार्ट बीट कभी फास्ट कभी स्लो, तुम्हारे फोन की बैटरी कभी 10 मिनट में 1% गिरेगी और तुम गेम चलाओ 1 मिनट में ही 10% गिर सकती है। टेम्परेचर देख लो, कभी धीरे धीरे बढ़ता है, कभी अचानक से बढ़ जाता है। कभी जाओ किचन में दूध गर्म करने, जब तक तुम खड़े रहोगे वो गर्म ही नहीं होगा, और तुम 1 मिनट के लिए बाहर जाओ, पटाख से बाहर आ जाएगा, पूरा गिर जाएगा और डांट भी खाओगे उल्टा। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख लो, कभी 5 बढ़ेंगे, कभी 50 बढ़ेंगे, कभी 10 कम हो जाएंगे, कभी 1 भी नहीं बढ़ेगा। मतलब नेचर में ऑलमोस्ट कोई भी चीज परफेक्टली यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं होती। हर जगह चेंज है, लेकिन हर चेंज अलग है। लेकिन इस बदलते हुए चेंज को कैसे मेजर करें, बस वहीं आता है डिफरेंशिएशन। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। तो मान लो एक कार यहाँ से स्टार्ट करती है t इक्वल टू 0 सेकंड पे, और t इक्वल टू 10 सेकंड में 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंच जाती है, और इससे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। तो मेरे आपसे दो सवाल है, एक कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही इस जर्नी में, और दूसरा कि जब 5 सेकंड हो गए थे, जब पांचवा सेकंड था, पांचवा सेकंड, तब उसकी स्पीड कितनी थी। देखो पहला सवाल बड़ा आसान है, एवरेज स्पीड कितनी रही, ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड कितनी थी। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला, उसने 100 चला, उसने टाइम कितना लिया, 10 सेकंड लिया। तो आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज स्पीड जो थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन ये दूसरा सवाल है, ये बहुत ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 5 सेकंड तक ये कार चली ही ना हो बिल्कुल भी। हो सकता है ये 5 सेकंड तक कार यहीं खड़ी रही हो और फिर इसने एकदम से भगाया हो ऐसे। मान लेते हैं कि कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, कि 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, सेम स्पीड है, तो 1 सेकंड में चलेगा 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा, तो यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तब तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो अभी तो ये जो रेट है चेंज होने का, ये सेम है जैसे आपके फोन की बैटरी हर 1 मिनट में 1% गिर रही है, तो 100 मिनट में 100% गिर जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि नेचर में चीजें सेम रेट से नहीं चेंज होती। मान लो कि ऐसा कुछ है, शुरू में तो कार चली नहीं, 3 सेकंड तक वहीं खड़ी रही, और फिर एकदम से भगाने शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर इस तरीके से यहाँ पहुंच गई कार, और ऐसा कुछ रैंडम सा ग्राफ आ गया। ये रेट अलग सा है कुछ। कभी बिल्कुल भी नहीं चली शुरू के 3 सेकंड में, जैसे दूध नहीं उबल रहा था, आप देख रहे हो उबल ही नहीं रहा है, आप गायब हो एकदम से। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा कि हमने एक ड्यूरेशन में देखा, तो हम लोग एक काम करते हैं, भाई हमें निकालना था कि इस पे कितनी स्पीड होगी 5वें सेकंड में। एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं, भाई आपको एवरेज निकालना तो आता है ना। आप बोलो कि 10 सेकंड में इतनी देर में इसने कितना डिस्टेंस चला। भाई यहां से देखो 5वें सेकंड में जहां भी खड़ा होगा ये वैल्यू देख लो आप, ये वैल्यू कितनी है ना। इसको मान लेते हैं S5 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं चलो S10 बोल देते हैं। तो हमने बोला ये डिस्टेंस कितना चला और कितनी देर में, इतनी देर में, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो इतनी देर का एवरेज आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इंटरवल को थोड़ा छोटा करते हैं। अब आप बोलो कि भाई 9 तक देख लेता हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक का इतने का एवरेज आ जाएगा। फिर आप क्या करो, और छोटा कर दो एवरेज को, इतने का एवरेज देख लो। अब इसे छोटा करते चले जाओ, मतलब ये जो एक्स में चेंज है, एक्स में जो आप चेंज देख रहे हो, टाइम में जो चेंज देख रहे हो आप, ये टाइम में जो चेंज देख रहे हो, चेंज को बोलते हैं डेल्टा। और जो आप वाई में चेंज देख रहे हो, मतलब डिस्टेंस में, आप डिस्टेंस में चेंज देख रहे हो, इसको इतना चेंज करो, तो इतने टाइम का एवरेज आ गया। अब इसको और छोटा कर दो, अब इसको और छोटा कर दो, अब ये हो गया डिस्टेंस में चेंज, ये हो गया टाइम में चेंज। अब इसको और छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि आप बिल्कुल इस वैल्यू पे आ जाओ, इस वैल्यू पे आ जाओ, जो वैल्यू 5.00001 सेकेंड है। इस पे आ जाओ, बिल्कुल इस पे आ जाओ, यहाँ पे। तो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, छोटा सा, तो ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है डेल्टा वाई, और ये छोटा सा आपको जो टाइम दिख रहा है, इनके बीच में 5 और इनके बीच में कितना गैप है, बहुत छोटा गैप है। ये जो छोटा सा टी है, वाई पे क्या रखा है हमने, डिस्प्लेसमेंट, इस पे क्या रखा है हमने, टाइम। तो हमने क्या करा, हमने एवरेज ड्यूरेशन को, हमने ड्यूरेशन को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया। पहले मैं 5 सेकंड का ड्यूरेशन देख रहा था, फिर मैं 4 का देख रहा था, मैंने इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि वो मुझे बस अब एक इंस्टेंट लग रहा है। डेल्टा टी को मैंने क्या कर दिया,
डेल्टा टी को मैंने बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि 5, मैं देख रहा हूं 5 से 5.0001 सेकंड तक। तो मेरे लिए ये ऑलमोस्ट कैसा हो गया, 5 सेकंड ही हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं बस ds अपॉन dt, इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। कि हमने क्या करा, हमने चेंज देख लिया बहुत छोटे से इंटरवल में, और बहुत छोटा सा इंटरवल हमारे लिए कैसा काम कर गया, एक इंस्टेंट का कर गया, एक पल बन गया हमारे लिए, एक पल, जो कि हम बोल सकते हैं कि आप ds अपॉन dt निकालो और बस t इक्वल टू कहां देख लेना, 5 सेकंड पे देख लेना। तो ये हमें इस मोमेंट पे बताएगा कि इतने से ड्यूरेशन में, इस इंस्टेंट में कितना डिस्टेंस चला उसने, इतने से इंस्टेंट में कितना डिस्टेंस चला। तो इतने से इंस्टेंट का चेंज आ जाएगा, मतलब इतने से इंस्टेंट की क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे एग्जांपल्स देख के फिर सबको समझ आया कि हम सिर्फ कार के लिए नहीं, आप टेम्परेचर में, करंट में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमी में, रॉकेट में, साउंड में, लाइट में, हर जगह चेंज है। तो हर चेंज को हम इंटरवल, छोटे से इंटरवल में जाके चेक कर सकते हैं, और बस वही होता है डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं।